अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग करने की ठान ली है। प्रयोग तो सच में बड़ा है और उसमें अपने जोखिम भी हैं, लेकिन भाजपा अब उतर पड़ी मैदान में। ईद पर 32 लाख मुसलमानों को सिवैया, चावल, चीनी और स्त्री और पुरुष के बच्चों के कपड़े, ऐसा एक पैकेट पूरा बना के उपलब्ध कराएगी भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता। मस्जिद को बीच में रखेंगे ताकि सब जरूरतमंदों से संपर्क हो सके। घर में भी जाकर दे सकते हैं और एक जगह समारोह करके भी दे सकते हैं। जैसे दिल्ली में कल शुरू हुआ है ये बांटने की प्रक्रिया, तो समारोह में हुई। अब इससे देश भर में अलग अलग किस्म की प्रक्रियाएं आ रही हैं, बवंडर है प्रक्रियाओं का। क्योंकि मौसम भी थोड़ा विचित्र है, एक और वक्फ कानून में संशोधन के लिए विधेयक संसद की देहरी पर खड़ा है, वो विधेयक आना है और उसमें वो तमाम संशोधन है जिनको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन, जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन सड़क पर हैं, धरना प्रदर्शन, धमकी सब चल रहा है। मुस्लिम संगठन कह रहे हैं पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे अगर वक्फ का बिल आया। मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को तराजू पर बैठाल रहे हैं कि अगर आपको मुस्लिम वोट चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी को टाइट करो और वक्फ संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए, और अगर आए तो आप समर्थन वापस लो। एक और ये माहौल है, एक और संभल है, मथुरा है, काशी है, अयोध्या है और वक्फ है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने सिक्का उछाला है ईद की ईदी देने का। जो विपक्षी दल हैं वो भी सन्नाटे में है। शायद ही किसी विपक्षी दल को स्वप्न में भी एक चिंतन रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा कर सकती है क्या। उनको लग रहा था कि ये जो आबादी का हिस्सा है ये तो केवल इस पर पेटेंट हमारा ही है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। उनको लग रहा था कि इस पर तो हमारे पेटेंट है। भाजपा ने वहां भी अपना झोला रख दिया, उस सीट पर भी 80-20 का मसला। विपक्षी कहते थे भाजपा 80-20 की राजनीति करती है। अब भाजपा ने यह बता दिया 80-20 नहीं, 80 पर तो है ही, हमने 20 वाली सीट पर भी झोला रख दिया है सौगाते मोदी की किट के रूप में। अब आओ कर लो बात। इसलिए विपक्षी दलों में भी सन्नाटा, एक तरफ सन्नाटा है, दूसरी तरफ कटाक्ष है। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या कर, क्या प्रतिक्रिया दें। बीजेपी ना तो मोदी की सरकार न तो वक्फ पर पीछे हट रही है, न संभल में पीछे हट रही है। संभल में सनातन के तीर्थों का पुनरुद्धार हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, कूप पुनर्जागृत किए जा रहे हैं, देवालयों में पूजा अर्चना शुरू हो गई। आधी सदी के बाद संभल में शिवालय में शिवरात्रि पर जलाभिषेक हुआ महादेव का, और उसके बीच में ये ईद पर ईदी, बड़ा मामला विचित्र हो गया।
भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इस पर चिंतन और चर्चा दोनों है। मुखर नहीं है भाजपा के लोग, लेकिन वहां भी चर्चा है कि भाई मसला क्या है। अभी विपक्षी भी और भाजपा के समर्थक भी दोनों शिविरों में अभी इस सौगाते मोदी के विषय को समझने की कवायद हो रही है कि आखिर ये मसला क्या है, ये क्यों किया गया है, इससे क्या होगा। क्या केवल बिहार चुनाव का मामला है? मुझे नहीं लगता, केवल बिहार चुनाव का मामला नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी मुसलमान घरों के दरवाजे खटखटाना चाहती है कि दरवाजा ना खुले रोशनदान ही खुले? और क्या भाजपा के दरवाजा खटखटाने से भारत का मुसलमान दरवाजा खोल देगा? क्या ये सौगाते मोदी का जो कार्यक्रम है देश भर में जो चल रहा है, क्या ये उसी दिशा की प्रस्तावना है? क्या भाजपा अपना झोला रखना चाहती है उस 20% आबादी के सीट पर भी? ये तमाम सवाल है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। ईद का मौका और मोदी का मुस्लिमों को तोहफा। अब ये चुनाव जीतने की नीति और रणनीति है या फिर मुस्लिमों का मन जीतने की जुगत, जो भी है, मोदी सरकार के एक ऐलान ने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है। ऐलान और प्लान ये कि बीजेपी घर घर ईदी बांटने जा रही है। हमने देश भर के जो हमारे 32,000 पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के हैं, प्रदेश स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, मंडल स्तर के हैं, उनको हमने इस योजना में लगाया है और हम सब जाएंगे। एक पदाधिकारी हमारे 100 भाई बहनों तक पहुंचेगा और उन तक सौगाते मोदी का किट देगा। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के मुसलमानों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी भी देश के मुसलमानों को वोट बैंक के चश्मे से नहीं देखा। तरक्की, सुरक्षा और रोजगार, उद्योग की तरफ हमेशा उनको आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। सौगाते मोदी जो है, ये उसी बात का प्रमाण है। दरअसल बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली से सौगाते मोदी नाम की एक किट बांटने का देशव्यापी अभियान शुरू किया है। यानी ईद के मौके पर करीब 32 लाख करीब मुसलमानों को सौगाते मोदी के नाम से एक एक किट दी जाएगी। इस किट में सेवई, चीनी और मेवे के साथ साथ कपड़े भी होंगे। बीजेपी का प्लान है कि पार्टी के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मदरसे और मस्जिदों के जरिए मुसलमानों को सौगाते मोदी देंगे। एक पदाधिकारी को कम से कम 100 परिवारों तक मोदी का गिफ्ट बांटने की जिम्मेदारी दी गई है। हम उनको शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद पीएम जी को। चलो गरीबों को कुछ तो सहायता मिला। देखिए, बहुत अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी पहल है और ये जो मोदी किट ईद के मौके के ऊपर दी जा रही है, हमने भी इसका ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से वेलकम किया, क्योंकि इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक खाई गिरेगी और एक नफरत का माहौल खत्म होगा, एक मोहब्बत का माहौल पैदा होगा। वहीं सौगाते मोदी पर सियासी गलियारों में नई महाभारत छिड़ गई है। कोई इसे मुसलमानों के साथ मजाक बता रहा है तो कोई चुनावी दांव। अखिलेश यादव से लेकर मायावती और कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का तंज ये कि मुस्लिमों को सौगात की नहीं, शिक्षा और सुरक्षा की जरूरत है। समाजवादियों का हमेशा ये पक्ष रहा है कि सभी त्योहार मनाने चाहिए, किसी भी धर्म के हों। खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अब मनाने लगी है बड़े पैमाने पर, और भारतीय जनता पार्टी वो दल है, उसे अगर एक वोट मिल रहा हो कुछ करने से, तो वो तुरंत परफॉर्म कर देंगे वो चीज। देखिए, प्रधानमंत्री जी के मन में अगर ये भावना है तो निश्चित रूप से इसका स्वागत। लेकिन देश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, लगभग 25 करोड़ मुसलमान हैं और 95% मुसलमान बहुत गरीब है, तो गरीबी का पैमाना बहुत बड़ा है। लेकिन मुसलमान को इस किट की जरूरत नहीं है। मुसलमान को प्रधानमंत्री जी सौगात अगर प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुसलमान को सुरक्षा की सौगात दें, मुसलमान को शिक्षा की सौगात दें, मुसलमान को रोजगार की सौगात दें, मुसलमान को मोहब्बत की सौगात दें।
इस सौगात की जरूरत देश के मुसलमान को है, जो प्रधानमंत्री जी देंगे तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी और मुसलमान के लिए भी, दोनों के लिए सबसे बेहतर होगा। बहरहाल अब इसे ईद की सौगात कहें या चुनाव की बिसात, जो भी है, इस किट की सबसे ज्यादा चर्चा यूपी और बिहार के गलियारों में है, क्योंकि यूपी के करीब 7 लाख मुस्लिमों तक ये किट जाएगी। वहीं इस प्लान और ऐलान पर सवाल यह है कि सौगात मोदी का जो है प्लान, क्या बीजेपी के साथ आएंगे मुसलमान? सवाल ये भी है कि बीजेपी ने जो चला है दांव, विपक्ष को क्यों है तनाव? करीब 32 लाख घरों तक संपर्क करेगी भारतीय जनता पार्टी ये किट लेके हाथ में। 32 लाख मुसलमानों के घर। एक घर में मुस्लिम आबादी के को दृष्टि में रखते हुए अगर हम एक सामान्य आकलन करें, एक घर में 7 लोग, तो भी ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा पहुंच जाती है। यानी 2 करोड़ लोगों तक, 2 करोड़ मुसलमानों तक ईद के मौके पर भारतीय जनता पार्टी सिवैयों के साथ, कपड़ों के साथ, मेवे के साथ, चीनी के साथ, सरसों के तेल की बोतल के साथ पहुंचना चाहती है। लगभग 2 करोड़ मुसलमानों के घर पास। 32 लाख घर का मतलब यही, अगर एक घर में 6 से 7 लोग हैं तो ये संख्या 2 करोड़ के पार चली गई। ये एक बड़ा साइजेबल नंबर है। और चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो भी ये 2-2.25 करोड़ मुसलमानों तक भाजपा का पहुंचना चुनावी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेहमानों साहब का परिचय कराएं। रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, एसके दुबे साहब का स्वागत है। कमर सिद्दीकी हैं, अध्यक्ष हैं पसमानदा समाज के, कमर सिद्दीकी का स्वागत है। और मुन्ना खान साहब अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। रत्नाकर सिंह जी, आपसे बात शुरू करेंगे। मतलब आप भी, आपकी पार्टी भी धीरे धीरे गाड़ी नहीं काटती है, 360 डिग्री पर काट देते हैं, इधर वाले भी भौचक और उधर वाले भी भौचक। क्या बोले अब किट बांटेंगे? क्या सब लोग काम पे लग जाओ, किट बांटेंगे? क्या गजब है नहीं? आपके विरोधी भी सन्नाटे में है और आपके चाहने वाले भी सन्नाटे में है। रत्नाकर जी, अभी लोगों को समझ नहीं पड़ रहा कि मसला क्या है। कुछ प्रकाश डालो भैया। देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से चौंकाती यह माना है कि 140 करोड़ जो देशवासी हैं उसमें से लगभग 20% जो है मुसलमान हैं। और अगर भारत, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना है इस देश को, तो निश्चित रूप से हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास का नारा भी दिया। और अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक के दृष्टिकोण से कभी नहीं देखती है। वह एक आम भारतीय नागरिक जिसकी सहभागिता, सहयोगिता इस देश के विकास के पहियों को आगे बढ़ाने के लिए रहा है और आगे भी रहेगा। इस दृष्टिकोण से हम लोग लेकर चले। ये तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है जो मुसलमानों को हमारे खिलाफ डर और भय दिखाकर वोट की राजनीति करती आ रही हैं और मुसलमान समाज को दशकों तक हाशिए पे रखा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं? नहीं, वह 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें से 20% लगभग मुसलमान भी हैं और वो सबके प्रधानमंत्री हैं। और अगर हम भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर दिवाली पे, होली पे मुफ्त सिलेंडर दे सकती है, तो सौगातें मोदी जो है ईदी पे क्यों नहीं देगी? ये तो हर नागरिक का अधिकार है कि प्रधानमंत्री जी सबके लिए करें और वो हम कर रहे हैं। ठीक, एक अब रुक जाओ, कमर सिद्दीकी साहब भी हैं, उनके पास भी चलना है। कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे सुबह कि भैया दिवाली पे फुलझड़ी वगैरह, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति और रोली चंदन, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इत्र, 5 सुपारी और लौंग और देवी जी का पटका लाल, ये सब डिब्बे में आएगा। और कुछ ये पूछ रहे थे कि भैया अगली होली पर गुजिया, रंग, गुलाल कट किट आएगा कि नहीं आएगा। लोग पूछ रहे हैं। और जहां बात है मुफ्त सिलेंडर वाली, तो मेरे भैया मुफ्त सिलेंडर
सबके लिए है, वो अवसर दिवाली और होली का है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस मुफ्त सिलेंडर सिखों को नहीं मिलेगा, बौद्धों को नहीं मिलेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना। या ऐसा कहीं नियम बना कि केवल दिवाली मनाने वालों को मिलेगा, ऐसा नहीं। लेकिन किट केवल मुसलमानों को ही मिलेगी, ये हिंदुओं के लिए नहीं है। इसलिए लोगों ने पूछा कि होली दिवाली भी आएगा कुछ, ये तो पूछा जाएगा। अब चलन चला है तो फिर होली दिवाली भी आना चाहिए। और ये काम थोड़ा पहले अनाउंस हो जाता तो लोग कह रहे होली पे हम भी थोड़ा बहुत गुजिया उजिया खा लेते सरकारी भाजपा की, नहीं। खैर, कमर सिद्दीकी साहब, ये जो अभियान चला है, ये अभियान मूलतः पसमानदा को ही नजर में रख के चलाया गया है। विपन्न मुसलमान, प्रगति की दौड़ में पिछड़ गया मुसलमान, जिसकी उपेक्षा कर दी गई मुसलमान का वो वर्ग जो मुसलमानों की कुल आबादी का 75-80% है। कमर सिद्दीकी जी, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? अमीश भाई, मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा कि ये सौगाते मोदी किट जो है सिर्फ ये मुसलमानों के लिए है। ये ऐसा नहीं है, ये पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए है। पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, अल्पसंख्यक समाज में बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, सबके लिए है। सिर्फ ओनली मुस्लिम्स के लिए सौगाते मोदी किट नहीं है ये। दूसरी चीज, अच्छा, ये सिमैया बौद्धों को भी बटेंगी, ये कह रहे हो ना? ठीक है, चलो मान ली, ये सबके लिए है, पूरे अल्पसंख्यक समाज के लिए। अभी ईद का फेस्टिवल है, तो अभी ईद पे सौगाते मोदी किट जा रही है। ईद के बाद जो भी अल्पसंख्यकों में बौद्ध है, जैन है, पारसी है या सिख है, जो भी फेस्टिवल पड़ेगा उन लोगों तक भी ये सौगाते मोदी किट पहुंचेगी। बहुसंख्यकों को क्यों नहीं, उनका फेस्टिवल क्यों नहीं इसमें जोड़ा गया तरफ से? जी, बहुसंख्यकों को क्यों नहीं मिलेगी किट उनके त्योहारों पर? हाँ, मैं आपको बता दूं, भेदभाव तो नहीं हो सकता ना। ये अल्पसंख्यक मोर्चे ने अपनी तरफ से ये सौगाते मोदी किट जारी की है। भैया कमर सिद्दीकी, अभी ऐसा यही मान लीजिए अल्पसंख्यक मोर्चा, दूसरा कोई मोर्चा जो अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं होता, वो कहता कि हम दिवाली पर एक गिफ्ट हैम्पर बना के सब हिंदुओं को भेजेंगे, तो आप मान लेते? नहीं ना, आप ही मान लेते कि वो तो युवा मोर्चा ने किया, फलाने मोर्चा ने किया, बहुसंख्यक मोर्चे ने किया। अब आप जितना ठंडे से कह रहे हो कि वो तो अल्पसंख्यक मोर्चे ने किया, कोई रूलिंग पार्टी, अरे भाई रुको, कोई रूलिंग पार्टी ये फैसला कैसे कर सकती है? बटे तो सबको बटे, अगर बतासे 4 है तो एक एक दो, नहीं, इसमें क्या समस्या है? कमर सिद्दीकी, अभी ये मुहिम अल्पसंख्यक मोर्चे ने स्टार्ट की है। आगे चल के हो सकता है कि और भी पार्टी का कुछ अलग निर्णय आए, अलग फैसला आए। अभी अल्पसंख्यक समाज के लिए इन्होंने मोर्चे ने स्टार्ट किया है, तो ये मैं समझता हूँ इस पहल में कोई नाराजगी नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छी पहल है। क्योंकि आपने ये देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना पसमानदा मुस्लिम्स को बेनिफिट हुआ है, ये पहले की सरकारों में कभी नहीं हुआ। पसमानदा और पसमानदा होता चला जा रहा था। मैं आपको ये बता दूं, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसमें जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं आज तक चालू हुई या स्टार्ट हुई, आपने ये देखा होगा, केंद्र से अगर 1 रुपया भी किसी भी योजना के लिए अगर निकला है, तो वो 1 रुपया भी ईमानदारी के साथ में। कमर सिद्दीकी साहब, अभी रुकना होगा, मैं एसके दुबे जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात बता दूं, मैं आपकी बात मानता हूं कमर सिद्दीकी, लेकिन इसमें आपकी बात मानते ही एक सवाल पैदा हो जाता है तत्काल। दुबे जी, आपके पास आ रहा हूं। अगर पसमानदाओं के लिए सबसे ज्यादा काम हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी की सरकार ने किया, तो फिर पसमानदाओं की पहली पसंद भाजपा क्यों नहीं बनी? ये तो सवाल उठेगा ना। आपके लिए अच्छा काम भी हो रहा और आप वोट भी नहीं दे रहे। नहीं, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। आप जलेबी भी खाओ, नाराजगी भी दिखाओ, ये कैसे चलेगा? या तो जलेबी न खाओ या नाराजगी न रखो। सरल भाषा में मैंने बात कही थी, इस बात को समझना। आपने कहा ना कि इतना अभी कभी नहीं हुआ, मैं मान रहा हूं नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का 90%
वर्ग जो पसमानदा है उसका वोट भाजपा को जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा है। देखिए अमित भाई बिल्कुल वोट आ रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के अंदर मैं आपको बता दूं, पसमानदा मुस्लिम्स की 95% आबादी की पसमानदा मुस्लिम्स की एक सीट हमने नगर निकाय चुनाव में जीती। धौरा टांडा, आप लिख कर देख लीजिएगा, भैया ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, अरे रुको महाराज, पसमानदा ही है। ठीक है रुक जाओ, एक सीट जी, कमर सिद्दीकी भी गजब उत्साही आदमी है, एक सीट जीत ली, वो करे इतिहास बदल दिया। हमने भाजपा के नकवी को जीतते देखा, शाहनवाज को जीतते देखा, तो इतिहास बदल गया। उन्हें सिकंदर बख्श ने इतिहास बदल दिया, आरिफ मोहम्मद खान ने इतिहास बदल दिया, आरिफ बेग ने इतिहास बदल दिया। मैं गिनाऊं मुसलमान नेता भाजपा में, कहां इतिहास बदल गया? गजब बात कर रहे हो। रामपुर में भाजपा का मुसलमान जिता दो, मैं मान लूंगा पसमानदा साथ आ गया। आजमगढ़ में भाजपा का मुसलमान जिता दो, नहीं जिता पाओगे अभी भैया, बहुत काम बाकी है कमर सिद्दीकी। ठीक है, आप ठीक जा रहे हो, लेकिन अभी आप वहां तक नहीं पहुंचे ना जहां पहुंचना चाहिए, है ना। हमने बहुत ऋतुएं देख ली, सिकंदर बख्श भी एक नेता हुआ करते थे, क्या मुसलमान जुड़ा? नहीं। आरिफ बेग नहीं, आरिफ मोहम्मद खान नहीं, सैयद शाहनवाज हुसैन नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी नहीं, कोई मुसलमान जुड़ गया क्या इनसे? उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में 82% मुस्लिम वोट, कितना? 82% से ज्यादा मुस्लिम वोट अखिलेश यादव की पार्टी और इंडियन कांग्रेस को मिला, कमर सिद्दीकी। मोर देन 82%, क्या उत्तर प्रदेश में? तो सवाल तो खड़ा होगा ना फिर आप लोगों पे। यही अमित भाई, हम यही सब देख लोकसभा में हम लोकसभा रुक जाओ भैया, आप रुक जाओ, आप रुक जाओ, दोबारा में आएंगे। दुबे जी भाई, इस पहल की तो आपको स्वागत करना चाहिए था, जब आप ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा 80-20 की राजनीति करती है, 80-20 की राजनीति करती है, मुसलमानों का भला नहीं करती है, आदि आदि, तो उनने तो सिमैया बांट दी। 32 लाख घर का मतलब आप जानते हो, 2 करोड़ लोग कम से कम, नहीं 2 करोड़ लोगों तक कपड़ा पहुंचेगा, तेल पहुंचेगा, दाल पहुंचेगी, चावल पहुंचेगा, सिमैया पहुंचेगी। नहीं, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी देश में। आपको तारीफ करनी चाहिए इस पहल की। बोलूं? जी हाँ अग्निहोत्री जी, इन्हें तो कभी कहा ही नहीं कि आप किसी को मत, सबके धर्मों का सम्मान करो, हमने तो पहले ही कहा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए। अब आपको एहसास तो होने लगा, 80 और 20 की बात कौन करता था? क्या समाजवादी पार्टी के किसी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने इस बात को कहा कि 80 और 20 का मामला है? हमने कभी नहीं कहा। ये कहने वाले तो यही लोग हैं ना कि 80 और 20 इनके नेता हैं। इन्हीं के नेता थे जो बोल रहे थे संविधान बदल जाएगा। इन्हीं के नेता हैं जो आए दिन कुछ ना कुछ, अभी आपने देखा होगा इनके ही विधायक, अब वो विधायक है तो नेता है डेफिनेटली, वो बोल रहा है कि योगी जी की कुर्सी अब खाली करो योगी जी, यहाँ तो ये आने वाले हैं। भाई कहता कौन है? कहने वाले तो यही है। हम तो सिर्फ उस बात को कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आज परिस्थिति ऐसी है कि हमें सभी धर्मों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसमें कहीं किसी को कम ज्यादा कभी कुछ हो सकता है, लेकिन हमें उस पर एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा एक निवेदन, दुबे जी एक मिनट, मतलब सभी धर्मों को लेके साथ चलना पड़ेगा, वही तो मैं भी कह रहा हूं जो आप कह रहे हो। मतलब दिवाली पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, पूजा का सामान और कुछ झालर आलर एक डब्बे में पैक करके जानी चाहिए, और होली पर गुजिया और गुलाल जाना चाहिए, वो भी जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हर चीज, एक चीज जो कभी कभार हो जाती है, वो आप अगर ये चाहें कि वो हमेशा होती रहे, मोदी जी की टोपी ना पहनना, अब हमेशा वो ही उसी तरीके का कोई प्रोपोगंडा होके मोदी जी बहुत बड़ा वो अचीवमेंट कर लेंगे, अब शायद नहीं, क्योंकि ये उनका टॉप था।
ये जहां है आज वो टॉप है, इसके अलावा तो नहीं। और एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरे बड़ौदा में, गुजरात में जहां मैं रहता हूँ, वहां एक मेयर था। मेयर ने क्या किया, बारिश आई और बारिश में वो एक नाले में कूद गया ना, यहाँ कांस बोलते हैं उसको, कांस गुजराती में। तो वो नाले में कूद गया, आप यकीन नहीं मानोगे, उसको लोकसभा टिकट मिल गया, लोकसभा हो गई। उसका ये हुआ कि अब उसी को देख के जो कॉर्पोरेटर एमएलए हैं अब वही पैटर्न अपना रहे हैं। तो इसका मतलब हर कोई वो लोकसभा एमपी थोड़ी हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर यही आप पहले समझ गए होते तो इस तरीके का जो माहौल आपने बना के रखा है, डेफिनेटली ऐसा नहीं होता। देखिए, हिंदुस्तान का हर मुसलमान सनातनी मुसलमान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। दुबे जी अब एक मिनट, अब तो इसका मतलब अब आपको वक्फ कानून में ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब तो मोदी किट भी चली गई, ईद की ईदी भी चली गई। अब वक्फ कानून में तो पूरे देश को वो नहीं बनाएंगे। नहीं, वक्फ का जो मुद्दा है उसके लिए तो मैं फिर भी कह रहा हूं कि वक्फ का मुद्दा दोनों पक्षों को बिठा के, मतलब सरकार बैठे और इनके जो लीडर्स वो सब बैठ चुके हैं भैया, ना 56 बैठकें हो चुकी हैं, उसमें धार्मिक सब बैठ चुके। अब और बैठक कितनी होगी? 56 हो चुकी हैं अब तक, 56 बैठ चुके हैं। आप देखिए, किसानों का जो मुद्दा था उसमें कई दौर की मीटिंगें चली हैं, कई दौर की मीटिंगें चली। इसका मतलब ये नहीं, हिंदुस्तान अगर स्वतंत्र हुआ, क्या आप मानते हैं कि एक ही मीटिंग में क्या स्वतंत्र हो गया हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान स्वतंत्र होने के लिए लगातार आंदोलन भी होते रहे, लगातार मीटिंगें भी रुकना होगा। ठीक है दुबे जी, एक बात जान लीजिए, स्वतंत्रता की लड़ाई अलग चीज है और देश में कानून में बदलाव के लिए अनंत काल तक बैठकें नहीं हुई, कभी ना हो सकती हैं, ना होनी चाहिए, जान लीजिए। ठीक, एक क्रियाविधि है भारत के संविधान, रुको भाई, एक क्रियाविधि है भारत के संसद के संचालन की, आप समझ गए ना, वैसे ही चलेगा। जेपीसी बन गई, जेपीसी ने 56 बैठकें कर ली, उसमें मुसलमान भी शामिल हुए, अधिकारी भी शामिल हुए, राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुई, राज्य सरकारें भी शामिल हुई, सबने अपनी अपनी बात कह दी। ये कोई भारत की आजादी की लड़ाई थोड़ी ना कि 90 साल चलेगी महाराज। मुन्ना खान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुन्ना खान साहब का भी बहुत इस्तकबाल है, कांग्रेस के धुआंधार प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं, नेता हैं। नमस्कार मुन्ना खान साहब, अब तो सिमैया, कुर्ता पजामा, सलवार कुर्ता हैं, जरी के काम वाला, चीनी, मेवा, चावल, सब। इससे ज्यादा मीठी बात और क्या हो सकती है? अब तो आपकी नाराजगी खत्म हो जानी चाहिए भाजपा से। देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ, मेरी आवाज जा रही है अमिताभ जी? जी बहुत अच्छी आ रही है जी। हाँ, देखिए अमिताभ जी, जो एक कौम का सरदर्द था वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। कौम का सरदर्द कभी हमदर्द नहीं हो सकता। 40 साल के चरित्र को 4 महीने में आप नहीं धो सकते। जो चरित्र भारतीय जनता पार्टी का एक समुदाय, एक कम्युनिटी के लिए रहा है, वो देश जानता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि कपड़ों से पहचानो, किस तरीके से 1 लाख की हत्या की गई, मूव लिंचिंग की गई, कपड़े दे भी तो रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जी, आप सुने तो सही। कई ऐसी घटनाएं हैं जो विचलित कर देती है देश के मुसलमानों को। और आज आप मुसलमानों की बात करते हो, और कितने मुसलमान? 25 लाख। मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ के आबादी में 25 लाख, उसकी क्या गिनती होगी? 0.0/0 नहीं है। आप ये सौगात मत दो ना, मोदी किट के हल्ले मत उठाओ ना। अगर आप चाहते हो कि मुस्लिम समुदाय का भला हो तो आप शिक्षा पे ध्यान दिलवाओ, स्वास्थ्य पे, उसके सुरक्षा पे। जो आए दिन उसे मोब लिंचिंग करके 10 लोग घेर करके जिस तरीके से मारे जाते हैं लोग, उस पे आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? उड़ीसा की घटना, मतलब आप कह रहे हो कि ये सिमैया मंजूर नहीं, ऐसा कह रहे हो? घटना पे आप खामोश रहते हो। मुन्ना भाई, ये सिमैया मंजूर नहीं, आप ऐसा कह रहे हो? जी जनाब, आपको ये सिमई मंजूर नहीं? नहीं, सवाल मंजूर का नहीं है। आप जिस मुद्दे पे आप बहस करवा रहे हो, इसमें मंजूर और नामंजूर की बात नहीं है।
मंजूर की एक स्थिति होती है। किस स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी कह रही कि सौगातें मोदी की किट दे रहे हैं मुसलमानों को, वो भी 25 लाख मुसलमानों को ना। आज इसमें थोड़ा गड़बड़ है मुन्ना भाई, एक मिनट रुकना होगा। भारतीय जनता पार्टी को उस दिन याद नहीं आया जब भारतीय जनता पार्टी कहती थी हमें मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। ठीक, एक मिनट रुको भैया। इसमें ये 32 लाख परिवारों में तक जाएंगे, घरों तक। ठीक, एक घर में मैं मानता हूं 7 लोग एवरेज, क्या तो ये 2 करोड़ के पार हो गई संख्या। 2 करोड़ की संख्या बहुत बड़ी होती है ना, इसलिए इसको ऐसा अंडरमाइन ना करो भैया मुन्ना भाई। 2 करोड़ लोगों तक ये सेवैयां जाएंगी। मुन्ना खान, मैं तो पहले भी कहा कि जो हमदर्द है, जो सरदर्द है, वो कभी हमदर्द नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के बोल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोल जिस तरीके से देश के मुसलमानों को विचलित करते हैं, जिस तरीके से मुन्ना भाई एक मिनट रुकिएगा, मुन्ना भाई एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। रत्नाकर सिंह कुछ कहे उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ कमर सिद्दीकी है, अध्यक्ष पसमानदा मंच। आप नहीं जुड़े थे तब इन्होंने अपनी बात रखी थी। कमर जी ने कहा था कि पसमानदा के लिए आजादी के बाद से अब तक जितना काम मोदी की सरकार ने किया किसी ने नहीं किया, और पूरा पसमानदा समाज नरेंद्र मोदी का प्रशंसक है और भाजपा के साथ है। और आप कह रहे हो नहीं, मुसलमानों में 90% तो पसमानदा ही है। मुन्ना खान साहब, देखिए सवाल मैं यही दोबारा से अमिताभ जी में कहना चाहूंगा कि आखिर मुस्लिम की बात आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इतिहास भारतीय जनता पार्टी का रहा है जिस तरीके से, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन मुस्लिम भाइयों का जो विश्वास है वो जीत पाएगी? कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि आए दिन कथनी और करनी में बड़ा ही फर्क रहा भारतीय जनता पार्टी का। अब समझिए 140 करोड़ देश की जनता, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए विचारधारा एक मायने रखता है, जात पात कोई मायने नहीं रखता, लेकिन देश के मुखिया जब एक जात, एक समुदाय की बात करेंगे तो लोग वहाँ हाथ होंगे। ठीक, अभी रुकना होगा मुन्ना भाई, रुकना। कमर सिद्दीकी कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भरोसा नहीं करेगा। कमर सिद्दीकी, कांग्रेस कह रही है कि मुसलमान भरोसा नहीं करेगा, वो ईदी तो रख लेगा, सिमई तो बना लेगा, लेकिन भरोसा नहीं करेगा। देखिए अमिताभ भाई, ऐसा नहीं है। आपने अभी मेरे को कहा था 2024 के चुनाव में आपके साथ मुस्लिम नहीं जुड़ पाया। मैं ये समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में नहीं जुड़ पाया, क्योंकि इनके बहकावे में आ गया जो फर्जी पीडीए बात का, ये पीडीए का जो नारा दे रहे थे। असल में अब वो समझ में आया है कि वो पीडीए, इनकी तरफ से वो पीडीए पसमानदा, दलित या अल्पसंख्यक नहीं था, वो था अपने परिवार के लिए, अपने लिए कार्य करने के लिए उन्होंने पीडीए बनाया था। ठीक है, तो वो अब वो समझ में आ गया है। इससे पहले भी निकाय चुनाव में मैंने कहा आपसे, मेरे यहाँ बरेली में 2 सीट हैं, एक साई है, एक कस्बा धौरा टांडा है। कस्बा धौरा टांडा के अंदर 95% पसमानदा मुस्लिम है, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हाँ, इससे पहले कभी वो सीट भारतीय जनता पार्टी अपने टिकट पे नहीं जीत पाई, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अभी पूरे पसमानदा मुस्लिम से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। वो कह रहे हैं पसमानदा मुस्लिम एकजुट होकर भाजपा को जिता रहा है। मैं तो बार बार ये कहना चाहूंगा जी कि एक पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि पसमानदा मुसलमानों के लिए 11 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताए कोई भी ऐसा जो पसमानदा मुसलमानों के लिए किया हो? और ढोल नगाड़े मार्केटिंग बहुत ही अच्छा करते हैं देश के प्रधानमंत्री भी, देश के नेता भी। सवाल है, मुसलमानों के हित में कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए गए। बार बार मुसलमानों को समझिए, जो आप घर में जो सब्जियां बनती है उसमें टेस्ट के लिए एक, जिसे देसी भाषा में चरपत्ता बोलते हैं, कि जैसे चैन का पत्ता बोलते हैं, तेज पत्ता समझ गए, हाँ तेज पत्ता, और जैसे सब्जी बनी उस तेज पत्ता को सबसे पहले निकाला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं यही रणनीति अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं यही रणनीति अपना रही है कि किसी तरह ट्विस्ट लाया जाए, चुनाव में टेस्ट बढ़ाया जाए। कमर सिद्दीकी, मुन्ना खान कह रहे हैं कि भाजपा मुसलमान को तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करती है, सब्जी में डाला, उबाला और फिर निकाल दिया।
जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी पे रत्नाकर जी के पास जाऊंगा। देखिए ये मुन्ना भाई की गलती नहीं है। मुन्ना भाई जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के व्यक्ति हैं। मैं अभी आपको जो बता रहा था पीडीए की फुल फॉर्म इनके नजदीक जो है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के व्यक्ति हैं ये, समझे? तो ये तो अपनी बात तो करेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम्स के बीच में जाकर के अगर कोई अच्छा कार्य कर रही है तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? कि इनके नजदीक इन्होंने सालों साल हमेशा से उन्हीं मुस्लिम्स को, उन्हीं पसमानदाओं को ठगा है। उन्हें डराने और धमकाने का काम इन्हीं लोगों ने ही किया है। लेकिन आप यकीन मानिए अमित देवगन भाई, यकीन मानिए आज पसमानदा जब से 2014 से प्रधानमंत्री जी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, तब से बहुत जागरूक है और बहुत तेजी से विकास की हिस्सेदारियां। ठीक है कंवर भाई, रुकना होगा। रत्नाकर सिंह जी, कांग्रेस कह रही है सिरदर्द हमदर्द नहीं हो सकता, सिरदर्द को हमदर्द नहीं मान सकते। देखिए अमिताभ जी, एक बात मैं बहुत हद तक सहमत हूं हमारे सिद्दीकी भाई से। मुसलमान, आज का मुसलमान जो है वह निश्चित रूप से यह समझने लगा है कि उसके हित की बात कौन करता है और उसको वोट बैंक की नजरिए से नहीं, एक देश के नागरिक के रूप में कौन देख रहा है, ये मुसलमान बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। मुसलमान वर्ग भी हमारे साथ जुड़ रहा है। आपने देखा कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में 8% मुसलमानों ने हमको वोट दिया और आपने देखा कि उपचुनाव में इंदरकी में भी 65% मुसलमान जो बहुसंख्यक थे वहां पे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के जिताया। तो आज ये मुसलमान समाज ये समझ रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कैसे करती है। मुसलमान में ये भी समझ रहा है कि 4% आप ठेकेदारी में मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं, उससे किसका भला होगा? उससे पसमानदाओं का भला होगा कि इनके ठेकेदारों का भला होगा? वो भी मुसलमान आज समझने में सक्षम है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये डर भी रही है और डरा भी रही है। डरा रही है सिर्फ अपने वोटरों को और वो बार बार चुनिंदा उदाहरणों के माध्यम से लोगों को डराने का काम करती है, जैसा कि अभी भी यहाँ पे बैठे हैं मुन्ना भाई वो कर रहे हैं। और डर इसलिए रही है क्योंकि इनका जो वोटर, कोर वोटर था एक, वो अब धीरे धीरे शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि देश का असली विकास अगर कोई कर सकता है तो वह मोदी जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और अमिताभ जी, आंकड़े भी यही बताते हैं। वक्त संशोधन बिल जो हम लेके आ रहे हैं उसमें भी यह सत्यता है। जो इस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड बनाया गया था वो उद्देश्य से वो हट गए थे और आज संशोधन करके हम बेवाओं को, यतीमों को, मजलूमों को अगर हक दिलाने का काम कर रहे हैं तो इससे पसमानदा समाज खुश ही होगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा ही। ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम लोग मार्केटिंग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं अमिताभ जी, मैं इनको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कि क्या क्या किया है मुसलमान समाज के लिए। नहीं, अब वो उतना डिटेल में ना जाओ, सबसे ज्यादा लाभार्थी है वो मुसलमान वर्ग है जो केंद्र सरकार की नीतियों का लाभान्वित हो रहा है। तो ये मुन्ना खान जी, फिर आपको क्या तकलीफ है? वो करे, हम तो सब कुछ मुसलमान के लिए कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है और अब तो सूखे मेवे और चीनी और सिवैया सब भेज रहे हैं। और क्या चाहते हो महाराज? सिवैया बनाओ और खाओ, मौज लो। नहीं, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र ने कहा कि कांग्रेस डरती है। अरे जनाब, अगर कांग्रेस डरती तो अंग्रेजों के जबड़े में हाथ डाल के देश को आजाद नहीं करवा पाती। कांग्रेस कभी डरती नहीं है। बहुत बहादुर थे। अगर लीडर है कोई तो वो कांग्रेस है और आपके सामने में आप सुन तो लीजिए। दोनों को दिखाइए, ओ रत्नाकर सिंह को और मुन्ना खान साहब। अगर कोई बात करता है तो वो श्री राहुल गांधी जी है, जो लीडर है वो राहुल गांधी जी है। आप कैसे कह सकते कांग्रेस डरती है? हर चुनाव के बाद अगर डरती तो देश छोड़ करके चले जाते हैं दूसरे देश में और पिकनिक मनाने चले जाते हैं। आप जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि कांग्रेस वो लीडर व्यक्ति है नहीं डरती और है। उसने अपनी लीडरता दिखाई। जमाने में नहीं डरती थी और देश की आजादी में सहभागिता थी, लेकिन आज के जमाने में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को कांग्रेस ने हमेशा से
वोट बैंक के दृष्टिकोण से देखा है, इसलिए कांग्रेस जो है वो हाशिए पर आके खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से मुसलमानों को एक भारतीय नागरिक के रूप में देखा है और एक मूल मंत्र जो है सबका साथ सबका विकास, उस मूल मंत्र के साथ चलती है। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि भाई हम आपको ये स्कीम रोजगार का क्या हुआ, ये जो है किसानों के नागरिक के रूप में देखती है। जो 20% मुसलमान इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी देखती है और यह जानती है कि मुसलमान इस देश को आगे बढ़ाने में, आर्थिक रूप से पहिए को आगे ले जाने में मुसलमानों की भी महती भूमिका रही है। और इसको देखते हुए हम हमेशा से सबका साथ और सबका विकास पार्टी को लेकर आगे चले हैं। आप लोगों ने क्या किया है? आप लोगों ने क्या किया? गड़े मुर्दे उखाड़े, तुष्टीकरण की राजनीति हमने कभी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े। मैं तो कहता हूँ जो प्रेजेंट टाइम में जो सवाल है आप उनके जवाब दीजिए। आप प्रेजेंट टाइम में सवाल के जवाब देने के बजाय आप बात करोगे शमशान की, कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की, भागोगे कभी लाल किला की, कभी ताजमहल की, कभी औरंगजेब की, कभी शहंशाह की। आप प्रेजेंट टाइम में जवाब दीजिए। आप अभी आप जवाब दीजिए। 78 लाख युवा क्यों बेरोजगार है? एक मिनट, दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा, रत्नाकर भाई को भी, मुन्ना खान साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। अब मुन्ना खान साहब रुकिए। एक तो मैं कहूंगा रत्नाकर जी से कि एक किट हमारे भाई मुन्ना खान साहब को भी भिजवाओ, ईद मुबारक कह के। सिमैया वाली एक किट इनको मुन्ना भाई को भी भिजवाओ और उस पर एक लिखो ईद मुबारक। हाँ भाई है, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? ऐसा थोड़ा कि केवल कमर सिद्दीकी कोई जाए, मुन्ना भाई को भी जाना चाहिए। दुबे जो अभी मुन्ना खान साहब कह रहे थे कि औरंगजेब और बाबर, वहाँ वो थोड़ा भटक गए। औरंगजेब, बाबर और सालार गाजी, इन तीनों को तो आपके पड़ोस में बैठे जो भैया हैं उनकी पार्टी वालों ने जिंदा किया है। भैया चमेली का इत्र सुंगा सुंगा के अबू आजमी औरंगजेब को लेके आज नींद से उठा के, रामजी लाल सुमन बाबर को ले आए और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क सांसद वो सालार गाजी को लिए घूम रहे कंधे पे। नहीं, दुबे जी गलत तो नहीं कहा? तीनों लोग आजकल इसी काम में लगे, बाबर, औरंगजेब, गाजी, या गाजी सबसे पुराना तो गाजी, बाबर, औरंगजेब, ये क्रोनोलॉजी ठीक है। दुबे जी जवाब दूं? जी देखिए, अगर इस देश में हमें संविधान ने अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी है, दुर्भाग्य इस बात का है कि वो स्वतंत्रता कहीं ना कहीं छीनी जा रही है। हम आज जैसा कि प्रीवियस में भी आप भी ऐसा बोल रहे थे कि किसी चीजों से आप महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके घर पे आके तोड़फोड़ की जाएगी। ना दुबे जी, मैं महात्मा गांधी से कुछ विषयों पर असहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं महात्मा गांधी को गद्दार तो नहीं कह सकता। नहीं, असहमत होने का अर्थ बदतमीजी नहीं है। राणा सांगा को गद्दार कहने वाले लोग हैं। नहीं, पहले पूरी बात सुनिए, फिर आप बोलिए, फिर मैं सुनूंगा। उन्होंने जो इतिहासकारों ने लिखा उसकी बात का उन्होंने अपने तरफ से नहीं कहा, कि उन्होंने ये कोट भी संसद में भी किया कि भाई कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं, इसलिए वो चीज मैटर अलग है। अब इतिहासकारों ने क्यों लिखा, उनको ऊपर से बुलाया जाए, उनको कटघरे में खड़ा करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उनसे पूछे कि तुम्हें किसने लिखने के लिए बोला था। दुबे जी एक बात कहूं कि उनको नहीं ला सकते। ठीक, एक बात कहूं, एक मिनट सुनिए, बड़े तर्क की बात। एक मिनट जी एक मिनट जी। दूसरी बात यह है कि अभी मुन्ना भाई ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने बोला कि जबड़े में से खींच रहा है कांग्रेसी। मैं इस चीज से ताल्लुक मतलब अपने आप को सहमत नहीं मानता हूं, और भारतीय जनता पार्टी से भी सहमत नहीं मानता हूं। ये हमारे 7.5 लाख, जो आरटीआई बोलती है कि 7.5 लाख लोगों ने अपना जीवन इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान कर दिया, ये उनकी कहानी है।
लेकिन आज तक दुर्भाग्य इस देश का कि कांग्रेस की इतने सालों में बिल्कुल ठीक बात आपने कही कि कांग्रेस का है आजादी की लड़ाई में ऐसा कोई योगदान नहीं। ठीक बात, मेरे ख्याल से मुन्ना खान सुन रहे होंगे कि कांग्रेस का ऐसा कोई रोजगार। पूरी बात तो सुनने दो, पूरी बात तो कहने दो। लेकिन अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही, मांगते हैं माफीनामा, अच्छी बात कही। दोनों से सहमत। एक मिनट दुबे जी, एक मिनट, एक तर्कपूर्ण बात कह दूं, ये तो मजाक की बात थी, एक तर्कपूर्ण बात कह दूं दुबे जी। हालांकि रामजी लाल सुमन को इतिहास का जो वो उदाहरण दे रहे वो ठीक नहीं है ना, इतिहास वो है ही नहीं। मैं अभी कल परसों इसी मंच पर ये इतिहास का एक उदाहरण मैंने बताया था कि बाबर आया कैसे। अब समय नहीं, दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, यूट्यूब पर देखिए तो मिल जाएगा दुबे जी, है ना। ऑथेंटिक बताया था मैंने, बाबर कौन लेने गया बाबर को और बाबर कैसे आया, पूरा विवरण दिया था। खैर, आपने कहा कि भाई रामजी लाल क्या करें, एक किताब में लिखा, उनके पास वो किताब थी, अगर आप मिल गई होगी चुपके सुनने पढ़ ली। अब वो किताब वाले से पूछो, ये क्या है आपने मोटी बात। मैं एक बात कहूं आपसे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने सदन में एक पूर्व मुख्यमंत्री के एक सार्वजनिक वक्तव्य को एक की एक लाइन बोल दी। हाय तौबा हो गई थी, हाय तौबा हो गई थी, घल्लू घारा हो गया था, घल्लू घारा। क्या हाय 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 हाय, इस्तीफा दो, फलाना दो, ठिकाना दो, चलने नहीं देंगे, विधानसभा पूरे प्रदेश में बवाल करेंगे। काहे भैया, काहे? ब्रजेश पाठक ने अपने मन से बोला था, नहीं ना, मन से नहीं बोला था ना। तब आप लोग क्यों उत्तेजित हो गए थे? तब आपने कहा था जो आदमी नहीं है उसके बारे में क्यों बोला, जो आदमी नहीं रहा उसके बारे में क्यों बोला। अब तो यहां खूंटा टूंगेगा, खटोला यहीं बिछेगा। आप रामजी लाल को डॉक्टर ने बताया था राणा सांगा बोलने के लिए, डॉक्टर ने बताया था, बोले अगर डॉक्टर इस पर नहीं बोलोगे राणा सांगा पे तो गैस बन जाएगी, ऐसा तो बोला नहीं। आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बदतमीजी तो नहीं करनी चाहिए ना कि राणा सांगा गद्दार है। भाई रामजी लाल सुमन का राणा सांगा से कोई खेत मेड़ का झगड़ा तो रहा नहीं। आपको अपने किसी नेता के सार्वजनिक वक्तव्य की लाइन भी कोई दूसरा दोहरा दे तो आप कहते हो कि यलगार होगा। क्या, क्यों? राणा सांगा सस्ते हैं क्या? मसला यहीं पर है, आप समझ रहे हैं। रत्नाकर जी, तो आप कुछ कह रहे थे। मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आज जो भी लोग इस तरह से बौखला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं, उनके पीछे का दर्द यही है कि वह जानते हैं इस चीज को कि इनका वोट बैंक जो है, जिसको ये हमारे खिलाफ डर दिखाकर और अपना वोटर बनाने की कोशिश किए हुए थे और जिनको मुख्य धारा में नहीं लाने दे रहे थे और उनको हाशिए पे रखे हुए थे, वो आज सच्चाई समझ चुके हैं और वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ धीरे धीरे ही सही लेकिन वो हमारी तरफ अब आ रहे हैं। मैंने आंकड़ों में भी बताया कि 8% मुसलमान जो इस देश का है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो कहीं न कहीं यह लाभार्थी वर्ग जो है वह समझ रहा है कि कौन उनके हित के लिए काम कर रहा है और ये मुसलमान वर्ग समझ रहा है। एक छोटा सा प्रश्न है भैया रत्नाकर भाई, समय कम है, समय कम है। एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे मुन्ना खान साहब और कंवर साहब के पास भी एक सवाल लेना। क्या ये देश ये उम्मीद ने भरोसा रखे कि दिवाली पर खील खिलौना और मिठाई और नए कपड़े गणेश लक्ष्मी की मूर्ति के साथ और होली पर रंग अबीर गुलाल और गुजिया सबके घर पहुंचेगी, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ूं। रत्नाकर जी। जी अमिताभ जी, देखिए केंद्र सरकार जो है नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, अभी इतना ही समय है, हाँ या ना बता दो फिर आगे चलें। नहीं, अगर हम दिवाली ईद के समय ईदी दे सकते हैं तो निश्चित रूप से हम दिवाली और होली के समय इस तरह का भी प्रावधान कर सकते हैं।
तो देश में तो चलिए मैंने इंतजार आपको रहेगा, पहले भी इंतजार, कहा कि 140 ननकू को करोड़ इंतजार जनता रहेगा, का ननकू हमें ना देना, ननकू को देना, ननकू को इंतजार रहेगा। जल्दी से दुबे जी छोटी सी टिप्पणी करिए, फिर मुन्ना भाई पास जाना है और सिद्दीकी साहब के पास। इन्होंने सट्टे लगा दिया। आपके पास अभी नहीं आएगी, आपके पास दिवाली होली पे आएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, हम अभी क्यों चाह रहे हो ईदी? आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ और कहता हूँ कि मेरी 27 में जब सरकार बनेगी तो ईद भी वैसी होगी, होली भी वैसी होगी और दीपावली भी वैसी होगी। सबके यहाँ, जिनके यहाँ जरूरतमंदों के यहाँ पहुंचेगी। होली और दिवाली पे हम अपने लोगों को मुफ्त सिलेंडर भी देते हैं, जिसमें एक लाभार्थी वर्ग। अरे ये फिर कहाँ वो घिसी पिटी बात मत किया करो यार, कम से कम कुछ तो नया बोलो। दोनों मित्रों को रोको, दोनों मित्रों, समय कम है, दोनों मित्रों को रोको। मुन्ना भाई एक टिप्पणी आपसे लेना चाहता हूं। एसके दुबे जी ने कहा कि हम कांग्रेस की इस बात से सहमत नहीं है कि शेर के जबड़े से, अंग्रेजों के जबड़े से आजादी निकाल के कांग्रेस लाए। वो करे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये फिल्मी डायलॉग है ना। देखिए, फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की मानसिकता की निशानी है कि जिस तरीके। अरे उनने नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी ने कहा है, भाजपा ने नहीं कहा, समाज सपा ने कहा। उन्होंने एक बात और कही, जिन बातों का आपने काट दिया, उन्होंने ये कही कि अंग्रेजों की ये मुखबरी कर रहे थे, अंग्रेजों के पेंशन पे पढ़ रहे थे। आपने इस बात को काट दी, उनकी नहीं, आपने दोहरा दी, मेरे काटने से आपने दोहरा दी। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने किसी शेर छोड़ो, किसी बकरी के मुंह में भी हाथ नहीं डाला। वो ये भी कह रहे हैं 7.5 लाख लोग कांग्रेस के थे जनाब, वो जनसंघ के नहीं थे। वो जनसंघ के लोग अंग्रेजों के मटर छीन रहे थे। अरे एक बात पूछूं, जनसंघ के लोग अंग्रेजों के मटर छीन रहे थे। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जनसंघ के लोग अंग्रेजों के मटर छीन रहे थे, उनके पेंशन पे पल रहे थे ये लोग। ठीक, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा। मुन्ना भाई एक जानकारी दुरुस्त रखिए, जनसंघ आजादी के कई वर्षों बाद बना, एक तो ये जानकारी दुरुस्त रखिए। अगर आप ऐसा पूछेंगे तो मुझे पता नहीं रत्नाकर को याद आया कि क्यों नहीं आया, तो रत्नाकर को ये पूछना चाहिए कि 1857 में राहुल गांधी लड़े थे क्या? पूछना चाहिए ना। 1857 में तो कांग्रेस में नहीं थी ना। ये रानी लक्ष्मीबाई को भी कांग्रेस सेवा दल का सदस्य मान लोगे, और तात्या टोपे को भी? ऐसा तो नहीं कर सकते आप। अरे दोस्त, हिंदू महासभा तो थी मित्र हमारे। महाराज कहाँ की बात कहाँ घुसा रहे हो, ये तो देख लो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तब जवाहरलाल नेहरू के साथ थे। तो बच्चे हैं ठीक, अरे रुक जाओ महाराज, इतिहास को गड़बड़ न करो, नहीं तो फिर ये पूछेंगे। मुझे याद है एक बार, ठीक है, मुझे याद है एक बार कांग्रेस के किसी नेता ने, शायद राजेश पायलट ने, किसी ने, अटल जी लोकसभा में थे उस वक्त, तो यही बात कही जो मुन्ना खान का ये पुराना डायलॉग है कि अंग्रेजों का फलाना ठिकाना और आज़ादी की लड़ाई में भाजपा वाले नहीं थे। अटल जी खड़े हुए, अटल जी तो अटल जी, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर का तो कोई जो तोड़ ही नहीं था। उनने कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि 1857 में कांग्रेस वाले कहां थे? बोले, जब हमारा जन्म नहीं हुआ पार्टी का तो हमसे मांगा जा रहा है शपथ पत्र, तो फिर हम 1857 में कांग्रेस से भी मांगे? तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस वक्त जवाहरलाल नेहरू के साथ थे, उनकी पहली कैबिनेट के मंत्री थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर थे भाई, जिन्होंने जनसंघ बनाया। पहले तो सब एक ही थे। कमर सिद्दीकी साहब, आप मान रहे हैं कि ये किट चमत्कार करेगी? नहीं, किट का जादू चलेगा कि नहीं? वन लाइनर, किट का जादू चलेगा कि नहीं भैया? कांग्रेस के और समाजवादी के जो प्रवक्ता हैं, वो उनको इसी बात का डर और दुख है। इनको अब ये चीखने चिल्लाने के लिए नहीं मिलेगा कि देखिए वो मुसलमानों के साथ गलत कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ गलत कर रहे हैं, वो अल्पसंख्यकों का भला ही नहीं करते, वो अल्पसंख्यकों को अपने पास नहीं बिठालते, वो अल्पसंख्यकों को अपने साथ नहीं लेते। अब इनको ये कहने का मौका नहीं मिलेगा टेलीविजन पे, अब इनका मुंह बंद हो गया है, तो इसलिए इनको इस बात का दर्द है। और ये देखिएगा, ये सौगात किट पहुंचने के बाद में एक बड़ी क्रांति के साथ में एक बड़ी तादाद में मुस्लिम्स भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और ऑलरेडी जुड़ भी रहे हैं। आप ये देखिए, दिल्ली के चुनाव में अभी हमको, ठीक है कमर भाई, अभी रुकना होगा, समय कम है, समय कम है। 12% वोट मुसलमानों का मिला है जी। ठीक, होता क्या है कि जब बच्चे छोटे होते हैं
है ना दुबे जी, और उनको मान लीजिए कि इंजेक्शन लगना है, टीका लगना है? अब बच्चा तो डरता है, वो तो नहीं लगवाएगा, उसको ये पता नहीं कि इस टीके से लाभ क्या, वो तो कहते भाई सुई है नहीं लगवाएंगे, तो उसको टॉफी बिस्कुट रसगुल्ला कुछ दिया जाता है, क्या कि लो बेटा खाओ, क्या? कुछ लोग कह रहे हैं, मेरा कथन नहीं है रत्नाकर जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ये सिमैया है ईद पे, और ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि ईद के बाद वक्फ कानून में संशोधन का बिल आना है, क्या? तब तक कितना मुंह मीठा रहेगा, नहीं रहेगा, कांग्रेस समाजवादी पार्टी मुंह मीठा रहने देंगे, नहीं रहने देंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी है, जमायत उलेमाए हिंद भी है, बहुत सारी समस्याएं बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी नहीं भैया। कमर सिद्दीकी, वहां आपके बोले से कुछ नहीं होगा, वहां आप मान लो कुछ भी बोलो उससे कुछ हासिल नहीं होगा ना। देश में अभी आपकी आवाज सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, अभी भी अरशद मदनी की आवाज सुनने वाले लोग हैं ना मुसलमान अधिकांश, महमूद बंदी की बात सुनने वाले हैं, असम बदरुल हसन की बात सुनने वाले हैं, इमारत शरिया की बात सुनने वाले हैं। गलत थोड़ी नहीं कह रहा हूं, मुझे 35 साल हो गए महाराज यही सब देखते समझते। आप कुछ भी कहो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो नहीं हो जाएंगे ना आप। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा कि आप वक्फ कानून लाओगे हम पूरे देश को शाहीन बाग बना देंगे। और समाजवादी पार्टी ने क्या कहा उनके पक्ष में कि खान साहब हम आपके लिए खून बहा देंगे, क्या लो। तो कांग्रेसी पीछे नहीं रहे, बोले हम कुर्बानी दे देंगे। हमें तो ईद के बाद की चिंता है, जब समाजवादी पार्टी खून बहाने निकलेगी घर से और मुन्ना खान कुर्बानी देने निकलेंगे, तब क्या होगा। आगे आगे अरशद मदनी, पीछे पीछे सपा और कांग्रेस, बोले खून बहाएंगे, खून भी नहीं, उर्दू में खून क्या और कुर्बानी। तो ये कटोरे भर सिमैया क्या करेगी। अभी तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है ना भैया। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।